हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी मैथमेटिक्स की एलसीएम एचसीएफ की 7वीं क्लास है और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एलसीएम एचसीएफ के जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं यानी साधारण जो प्रश्न थे वो किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं, एलसीएम एचसीएफ को किस प्रकार पहचाना जाता है कि इसके अंदर एलसीएम ही निकालनी है। ठीक है, तो पिछली क्लास में एलसीएम के साधारण प्रश्नों को पढ़ा गया था और जो आज की क्लास है वो एलसीएम के शेष पर आधारित है। जैसे कि अभी आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि 15, 20 और 25 से डिवाइड होने वाली यानी पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी जो सबसे छोटी से छोटी हो। तो उसका हमने ट्रिक बताते, जहां पे छोटी से छोटी आपको मिलता है वहां पे एलसीएम निकाला जाता है और जहां बड़ी से बड़ी संख्या की बात करती है वहां पे एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है एलसीएम के शेष पर आधारित है और क्वेश्चन को लिखने अगर हम लाइव आपको क्लासेस ले रहे हैं और क्लास लेते वक्त अगर हम क्वेश्चन बोर्ड पर लिखते हैं तो थोड़ी सी टाइमिंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वीडियो कुछ लंबे हो जाते हैं और देखने में भी लोग बोरियत फील करने लगते हैं और इसके बावजूद हमारे कुछ अपलोड करने में टाइमिंग भी वेस्ट होती है। तो इसलिए क्वेश्चन को आज पहले ही स्क्रीन पे लिख दिया गया है, देखिएगा, जो कि एलसीएम एचसीएफ के शेष पर आधारित कुछ प्रश्न है। उसके हमने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं और इन क्वेश्चन को हम बेसिकली किस प्रकार से सॉल्व करते हैं और इसमें माइंड में एक ट्रिक क्या होनी चाहिए कि इस प्रकार के जो प्रश्न है उनका ट्रिक दिमाग में होना चाहिए कि अगर ऐसा प्रश्न दिया तो करना क्या है, वो आज आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते हैं और चलते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखा जाए। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। पहला इसका जो पहचानने का जो ट्रिक है वो देखिएगा कि वो छोटी से छोटी, जहां भी छोटी से छोटी की बात होती है या फिर न्यूनतम संख्या की बात होती है वहां पे एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, यानी कि जब भी हम 15 या 12 या 20 इन तीनों में से किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो उस नंबर में डिवाइड करने पे हमें शेष क्या बचना चाहिए, एक बचना चाहिए, चाहे किसी भी नंबर से हम डिवाइड करें। तो जब इस प्रकार के आपको प्रश्न मिले जहां पे क्या हो, रिमाइंडर सेम हो, रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, केवल एक संख्या हो, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, तो उसका देखिए ट्रिक क्या है। यानी क्वेश्चन फर्स्ट का ट्रिक, क्वेश्चन फर्स्ट जिस प्रकार का क्वेश्चन होगा उसका ट्रिक क्या होता है कि जितने नंबर्स आपको दिए गए हैं, नंबर्स कितने हैं, जितने भी दिए हो, यहाँ पे फिलहाल में 3 नंबर्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एलसीएम ऑफ नंबर्स। ठीक, एलसीएम ऑफ नंबर्स प्लस रिमाइंडर। यानी कि एलसीएम ऑफ नंबर्स और प्लस रिमाइंडर, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो संख्याओं का लसा या एलसीएम प्लस शेष, यही इसका ट्रिक है, यही इसका कंसेप्ट है कि पहले आप क्या करिएगा, एलसीएम उनका निकालिएगा जितने भी नंबर्स दिए गए हों और जो भी शेष की बात कर रहा है शेष को आप उसमें ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है इस प्रश्न का सोल्यूशन और इसका आंसर क्या होता है। तो क्या है, 12, 15 और 20 है। आपको बताया भी गया है कि जब बड़ी संख्याएं होती है तो हम उसमें सबसे बड़ा जो कॉमन नंबर होता है उसे डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सारी संख्याएं छोटी छोटी है, तो हम क्या करेंगे, संख्या छोटी है तो हम डायरेक्ट छोटे नंबर से ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमें 2 से भी कट रहा है और 2 से ये भी कट रहा है, लेकिन 2 से ये नहीं कट रहा है। फिर 4 से अगर देखें तो 4 3 12 यानी 4 3 12, 15 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और 4 5 20। ठीक है, अब क्या दिखा कि यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 और यहाँ 15, तो यहाँ पे 3 से एक बार कैंसिल करेंगे हम इसको, तो क्या होगा, 3 1 जा 3, 5 और 5, एक बार 5 से कैंसिल कर दीजिए। आप सोचेंगे कि हमने डायरेक्ट 4 से क्यों किया ना, तो 4 से इसलिए किया गया क्योंकि 2 से 2 बार कटाने से बेहतर है कि हम 4 से एक ही बार कटाएं। अगर यहाँ पे 12 से सारी संख्या कटती तो हम 12 से भी कटा लेते। तो ये ट्रिक होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कम समय में। तो क्या मिला आपको इनका एलसीएम, इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम निकला वो मिला 435, यानी कि 3 4 5 का मल्टीप्लाई 4 5 जा 20, 3 जा 60, यानी कि 60, 4 3 12 5 60। एलसीएम आपको मिल गया 60। तो एलसीएम ऑफ नंबर्स का एलसीएम प्लस रिमाइंडर कितना कह रहा है, वो 1 कह रहा है, तो रिमाइंडर को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, आपका आंसर मिल गया, यानी 60 + 1 61।
60 प्लस 1 क्या हुआ 61। ये आपका आंसर हो गया। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15 और 20 से भाग देने प्रत्येक दशा में शेष एक बचे तो वह संख्या क्या होगी 61 होगी। अब अपने आंसर की अगर जांच करना तो किस प्रकार से करेंगे, देख लीजिए कि हमारा आंसर सही है कि गलत। तो आप 15 से ट्राई करिए, पहली संख्या 12 है तो 12 से ट्राई करिए, 12 5 होता है 60, ये कैंसिल हो गया, ये 1, ठीक है। फिर अगर 61 से ट्राई करें तो क्या है 15 है तो 15 चौके 60, ये भी क्या हो गया कैंसिल। और यहाँ 20 से अगर ट्राई करें तो 20 तिहाई 60, ठीक है, 3 बार में। तो आपको क्या मिला, यानी कि सब में रिमाइंडर क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, ठीक है, सेम मिल रहा है। रिमाइंडर सेम होता है तो कंसेप्ट यही लागू होता है इसके ऊपर, ठीक है, कि जब भी रिमाइंडर सेम हो, यहाँ पे लिख देते हैं। ये ट्रिक कब लगाएंगे, जब शेष कोई एक संख्या हो, कोई एक संख्या हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तभी लगाइएगा जब शेष कोई एक संख्या हो, 1 हो या 4 हो या 5 हो, लेकिन संख्या केवल 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे सबके लिए 1 रिमाइंडर था, ठीक। अब आगे चलते हैं और इसी टाइप का सेकंड एक और क्वेश्चन जिसको हम देखते हैं कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 25 और 30 से डिवाइड करने पर क्या होना चाहिए, 15, 25 और 30 से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचना चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या है, तो यहां पर भी 7 शेष बचना चाहिए। क्या है शेष, जब कोई एक संख्या हो, बात वही है, यानी कंसेप्ट यही लागू होगा। तो क्या करेंगे हम, 15, 25 और 30, ये तीनों संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम तो क्या होगा, एलसीएम इनका क्या होगा, 15, 25, 30 का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों से कटने वाली संख्या ही कहलाती है एलसीएम ना, आपको बताया भी गया है, जो सबसे छोटी हो और डिवाइड हो। तो अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो उस बच्चों की तरह इससे बचने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट करना सीखिए। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत लॉन्ग होता है। ट्रिक क्या है कि 15 का फैक्टर करिए 3 इंटू 5, 25 का 5 इंटू 5 और 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तीनों का अलग अलग फैक्टर करिए। यहाँ पे 5 मैक्सिमम कितनी बार आया, 2 बार, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 2 बार। मैक्सिमम 2 कितनी बार आया, 1 बार, तो 1 बार 2 को भी लिख दीजिए। मैक्सिमम 3 कितनी बार आया, तो 1 बार 3 आया तो 1 बार 3 को भी लिख दीजिए, ठीक है। एंड 2 1 बार, 3 1 बार और 5 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 35 जा 150, यानी कि 150। तो इसका एलसीएम क्या निकल गया 150। ये दूसरा तरीका है एलसीएम निकालने का, ठीक है। पहला वाला तो आप जानते हैं कि कटाना चालू करें तीनों को एक ही सीरीज में रख के, तो ये तरीका था दूसरा जो कि एलसीएम निकालने का है। अब एलसीएम में क्या ऐड कर दिया जाए, एलसीएम ऐड कर दिया जाए 7। जब एलसीएम हम 7 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर मिल गया 157। आंसर की जांच करना चाहते किसी भी नंबर से ट्राई करिए, तीनों में से तो हम ले लेते हैं बीच वाले को ही। 25 से डिवाइड करिए 157, 25 छके 150, ठीक है, कट गया, ये हो गया 7। तो ये था इसका कंसेप्ट, जो कि ये दोनों टाइप एक ही थे। तो हमने इसका पहला कंसेप्ट देखा कि जब शेष कोई एक संख्या हो तो उसमें हम ट्रिक क्या लगाए थे कि सभी संख्याओं का एलसीएम निकालिए और जो भी शेष है उसको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि इन दोनों अब इस ट्रिक से हट के है और टाइप भी बदल जाता है इसका, ठीक है। इसका क्या कह रहा है, पढ़िए इसे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 6 7 से भाग देने पर 2 3 4 शेष बचे। बात समझिए, यहाँ पे शेष एक संख्या थी लेकिन यहाँ पे शेष क्या है, यहाँ पे शेष अलग अलग हो गई। 5 से दे रहे हैं तो 2 बच रहा है, 6 से दे रहे हैं तो 3 बच रहा है, 7 से दे रहे हैं डिवाइड तो 4 बच रहा है, ठीक है, यानी 4 शेष आ रहा है उसका। तो इसका ट्रिक क्या होता है, यहाँ पे संख्याएं भी अलग अलग है और शेष भी अलग अलग है। तो इसका भी लिख देते हैं हम कि जब क्या हो, जब शेष अलग अलग हो तब क्या करते हैं, तब इसका ट्रिक है, यहां पे देखिएगा ट्रिक क्या है कि संख्याओं का एलसीएम, वही बात है एलसीएम ऑफ नंबर्स,
एलसीएम ऑफ नंबर्स प्लस उसमें किए थे रिमाइंडर को, इसमें रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इसमें हम माइनस करते हैं रिमाइंडर। ठीक है। हिंदी में अगर बात किया जाए तो हिंदी में कहा जाएगा संख्याओं का एलसीएम यानी कि लॉसर माइनस शेष। यहां पे हम शेष को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये है इसका ट्रिक, समझिए कैसे। अभी देख लिया जाए 5, 6, 7 से भाग देने पर क्या मिल रहा है आपको, 2, 3, 4 शेष बच रहा है। तो पहले हम एक काम करेंगे, 5 से भाग देने पे क्या शेष मिला, 2 शेष मिला। ठीक है, यानी कि नंबर्स माइनस रिमाइंडर। ये पहले हम नंबर्स में से रिमाइंडर को माइनस करके देखेंगे कि शेष मिल क्या रहा है। तो 5 में से 2 शेष को हमने घटा दिया, यानी नंबर्स में से पहले रिमाइंडर को घटाते हैं। ठीक है, तो 5 में से 2 घटाए तो क्या मिला हमें, 3 मिला। 6 में से 3 को घटाइए, 6 में से 3 को घटाए तो क्या मिला हमें, इसमें भी 3 मिला। फिर 7 में से 4 को माइनस करिए, इसमें भी हमें क्या मिला, 3 मिला। तो जो संख्याएं आपको कॉमन मिल रही है, जो कि यानी नंबर्स माइनस रिमाइंडर, जो भी आपका रिजल्ट होगा, यानी कि परिणाम, जो भी आपका रिजल्ट होगा घटाने के बाद, जो भी आपका रिजल्ट होगा नंबर्स माइनस रिमाइंडर का रिजल्ट जो होगा वही यहां पे हम माइनस करते हैं। ठीक है, अभी जो शेष लिख दिए थे, शेष तो सब में अलग अलग बच रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, नंबर्स माइनस, यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स माइनस रिमाइंडर, यही आपको माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं संख्या माइनस शेष, संख्या माइनस शेष। इसको ही क्या करना होता है, आपको माइनस करना होता है, जो भी परिणाम। अभी समझ में आ जाएगा क्या करना है। अभी हमने देखा 3, 3, 3 मिला है ना। अब चलिए इसका हम एलसीएम पहले तो निकाले, 5, 6, 7 का एलसीएम अगर आप चाहें तो ये रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या होगा, पहले तो दिख रहा है 5 से तो एक बार ले लीजिए, 6 से दिखा तो एक बार 6 को भी ले लीजिए, 7 से दिखा एक बार 7 को ले लीजिए। सोचेंगे आप कि ये कैसे 6 को हम डायरेक्ट कटा दिए, 6 को इसलिए कटा क्योंकि 6 से कटने वाला 2 या 3 से कटने वाला कोई नंबर अलग नहीं था। यहाँ पे मिला 5, 6 के 30 और 30 7 होता है 210, 7 लिखे 210। ठीक है, और आप चाहे तो डायरेक्ट उस रूल से भी कर सकते थे। 5 का फैक्टर खुद 5 होता है, 6 का होता है 2, 2 गुणे 3 और 7 का खुद सिंगल, 7 खुद सिंगल है तो क्या हुआ, 7 मिल गया। तो इनका मल्टीप्लाई करिए, 2 कितनी बार आए, एक बार, 3 कितनी बार एक बार, 5 कितनी बार एक बार, 7 कितनी बार एक बार, ये मिला टोटल 3 2 जा 6, 5 जा 30, 7 जा 210। ठीक है, आपको रिजल्ट यानी एलसीएम क्या मिला, 210 मिल गया। संख्या माइनस शेष करने पे क्या मिल रहा है आपको, नंबर्स माइनस रिमाइंडर करने पे जो रिजल्ट आया 333। जो भी, ये एक बात समझिएगा, संख्या में से जब भी आप रिमाइंडर माइनस करेंगे इन अलग अलग नंबर्स को, तो आपको क्या मिलेगा, सेम, जो भी मिलेगा वो आपको सेम मिलेगा, सेम नंबर्स। जैसे कि 333 मिला, ऐसा नहीं होगा कि इसको 5 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3, 6 में से माइनस करेंगे 3 को तो 7, और 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जब भी माइनस करेंगे तो यहाँ पे सेम ही नंबर मिलेगा। जो भी सेम नंबर मिला है उसको आप यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो 210 में से जब 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 207। यहाँ पे क्या मिला, 207। तो यही जो आपको 207 मिला, यही आपका आंसर होता है। यानी संख्याओं का एलसीएम निकालिए, लसा, और नंबर और माइनस रिजल्ट, नंबर में से नंबर माइनस रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर, तभी आपको क्या मिलता है, संख्या माइनस शेष करते हैं, जो भी आपको मिलेगा उसी को यहां से घटाना होता है। इसका हम आंसर देखते हैं। अब इसका हम आंसर की जांच कर लेते हैं। ठीक है, क्या आंसर हमारा सही है कि नहीं, कैसे जांच करते हैं आपको बताया गया है, जैसे जैसे प्रश्न कहा है। तो क्या किया जाए, यहां से 5, 6, 7 से डिवाइड करने पर, चलिए 207 में हम डिवाइड करके देखते हैं तीनों संख्याओं से क्या हमारा आंसर सही है। 5 4 बार जाएगा 20, कैंसिल हो गया। 7 उतार दीजिए। ठीक है, कै बार जाएगा, एक बार, 5 1 जा 5, क्या मिला आपको 2, यानी कि 5 में से
जब हमने नंबर्स में वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 7 से भाग देने पर वो 2, 3, 4 से बचना चाहिए, तो संख्या क्या मिल गई 207। जब हमने 5 से दिया तो 2 से मिल गया, यानी सही बात है। अगला एक और चेक कर लिया जाए, 207 में से जब माइनस करेंगे क्या 6 से डिवाइड करिए, 6 से 6 का 3 बार करेंगे, 6 लिए 18 हो गया, 2 फिर 7, 6 चौके 24 होता है। देखिए क्या मिला आपको 3 मिल गया, मिला क्या 3 मिला। तो जब 3 मिला तो यहां पे देखिए 6 से डिवाइड करने पे 3 मिल गया। तीसरी संख्या से भी डिवाइड करके देख लिया जाए। तीसरी संख्या क्या है 7 है, तो यहाँ पे मिला 7 दूनी के 14, 2 बार गया, यहाँ पे 6 हो गया, 7 9 63, 63 कैंसल 4, ये मिल गया 4, यानी 7 से डिवाइड करने पे 4 मिला। तो वह नंबर्स क्या मिला आपको 207। रूल क्या पता चला, एलसीएम ऑफ नंबर्स माइनस नंबर और रिमाइंडर का जो अंतर था, नंबर और रिमाइंडर का जो अंतर था उसको यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एक और एग्जांपल देखा जाए, क्योंकि एक बेस पे 2 क्वेश्चन थे और दूसरे बेस पर भी कम से कम 2 क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, तो दूसरे बेस पे दूसरे क्वेश्चन को देखा जाए। यानी आपको ये समझ में आया कि जब भी शेष क्या था, कोई एक संख्या हो तो वहां पे हम शेष को एलसीएम में जोड़ दे रहे थे, लेकिन जब शेष अलग अलग हो तो हम संख्या और शेष के अंतर को क्या करते हैं घटा देते हैं, और वो भी जो भी होगा वो समान होना चाहिए, और होगा भी, क्योंकि प्रश्न जो भी होगा ना आपको सेम रिमाइंडर वाला ही होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 4, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्या किया जाए, जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्या होना चाहिए, 20, 25, 30 से भाग देने पर शेष जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्या 20 से भाग देने पर, 25 से भाग देने पर और 30 से भाग देने पर जो शेष आना चाहिए वो होना चाहिए 15, 20 और 25 शेष बचे। ठीक, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यहां पे रुक रखा है, जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्या शेष 15, 20 और 25 बचना चाहिए। ठीक है ना, ये आपका है सेकेंड वाले बेस पे चौथा क्वेश्चन, जो दूसरा एग्जांपल होगा इस टाइप का। तो हमने अभी आपको बताया था क्या कि संख्याओं का पहले आप एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, ये संख्याएं हैं तो 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालने का 2 तरीका बताया गया। डायरेक्ट आप फैक्टर करिए इनका, 2 इंटू 2 इंटू 5, 25 का क्या होगा 5 इंटू 5, 30 का क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए 2 दूनी 4, 5 20, 5 में 5 का करेंगे 25, 2 3 6 5 30। तो यहाँ पे हुआ 2 मैक्सिमम कितनी बार आया, यहाँ पे 1 बार, यहाँ 2 बार, तो 2 को 2 बार लिख दीजिए। 3 मैक्सिमम कितनी बार आया, 1 बार, तो 3 को भी लिख दीजिए। 5 मैक्सिमम कितनी बार आया, 2 बार, तो 5 को 2 बार लिख दीजिए। आपका रिजल्ट हो गया क्या 2 दूनी 4, 3 12, 12 5 60 और 60 5 होता है 300, 65 या 300। ठीक है, आपको एलसीएम समझ में ना आया तो देखिएगा, समझ लीजिएगा, वो भी रूल आपके पास है ही है। ठीक है, क्या करते हैं, इससे करते हैं पहले 2 बार में 10, 25, 15, फिर 2 बार में 5, 25, 15, फिर 3, 5, 25, 5, फिर कौन, फिर 5 एक बार, 1 5 1, फिर 5 1 1 1। देखिए 2 2 मिला, ठीक, फिर 3 मिल गया, ठीक, फिर 5 और 5। ठीक है, तो वही संख्याएं मिलती हैं, रिपीटेड वही होती है। रूल आप जो अप्लाई करें, ये भी एलसीएम का ही रूल है, ये भी एलसीएम का ही रूल है। जो आपको अच्छा लगे, जो इजी लगे वही करिएगा। आपको मिल गया 300। ठीक, अब हमें घटाना क्या है, इन्हें नहीं घटाना है,
इन दोनों के डिफरेंस को घटाना होता है इसके एलसीएम के अंदर। तो देखिएगा 20 में से एलसीएम उसके शेष को माइनस करिए, नंबर्स माइनस रिमाइंडर करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट को माइनस करना है। 20 में से 15 करेंगे 5, अगला क्या है 25 में से 20 माइनस करेंगे, क्या मिला 5, फिर क्या मिला 30 में से 25 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा आपको, फिर 5 ही मिला। तो इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे 300 एलसीएम है ये, माइनस रिजल्ट क्या मिला आपको 5 माइनस करना है, तो क्या होगा 295, यही होगा आपका आंसर। आंसर की एक नंबर से किसी से जांच कर लीजिए, 20 से जब आप भाग देंगे 295 में तो क्या होगा, 295 में भाग दिया जाए 295 में, तो देखिए 20 एक कम 20, 9 हो गया, फिर क्या होगा, क्या से 20 15 बचे, 20 चौके 80, ये क्या हो गया 5, ये 1 50। तो देखिए 20 से भाग देने पे 15 शेष बच गया। तो ये था आपका सेकेंड बेसिस पे सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो समझ में आया कि जब भी आपको रिमाइंडर अलग अलग हो, 20 में अलग मिला, 15 25 से अलग, 30 से अलग, तो हमें उन दोनों के अंतर कोई क्या होता है, जो कि अंतर सेम होते हैं उन्हीं को हम एलसीएम में से माइनस कर देते हैं। तो ये था हमारा एलसीएम के आधार पे जो कुछ प्रश्न होते हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अगर एलसीएम से आएगा तो सिंपल कभी भी प्रश्न आने वाला नहीं कि 15 20 25 का एलसीएम बताइए, 20 25 40 का एलसीएम बताइए, नहीं, ऐसे ही होते हैं कि क्या करें कि ये हो जाए। प्रश्न रहेगा क्या कि इससे भाग दे तो शेष ये होना चाहिए, तो संख्याएं क्या होंगी। तो ये होता है ट्रिक, और यही ट्रिक अगर आप ट्रिक भी कहिए तो बेसिकली भी यही रूल है। और ट्रिक अगर आपके माइंड में है क्या कि एलसीएम निकालिए नंबर्स का और शेष को क्या करना, कब जोड़ना और कब घटाना, बस यही आपका इस शेष पर आधारित का कुछ प्रश्न का जो ट्रिक होता है, ठीक है। तो आज की टॉपिक यही थी, एलसीएम के आधार पे जो प्रश्न होते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, धन्यवाद।